बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मैं हूं नवीद मेराज। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम लोग ऑलरेडी जो चीज़ सॉल्व करते आ रहे हैं वो है रेडिकल इक्वेशंस। ना सिर्फ रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं बल्कि इन रेडिकल इक्वेशंस का चेक भी कर रहे हैं। तो आज जिस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं वो उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इस एक्सरसाइज के ये 3 सवाल एक ही टाइप के हैं। इनमें हमारे पास देखें, जो रेडिकल इक्वेशन है उसमें अंडर द रेडिकल साइन ये वाला एक्सप्रेशन एक जैसा नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इधर भी क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये जो सेम हमारे पास इतना सा हिस्सा जो कि सिमिलर है, एक जैसा है, उसको हम नाम देते हैं एक न्यू वेरिएबल y का। जब आपने इसको न्यू वेरिएबल y का नाम दिया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे हम पुट। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y अंडर द रेडिकल साइन। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या शेप बन जाएगी, इस हिस्से के बदले आ गया y। ये दरमियान में लिखा हुआ था प्लस, तो हमने लगा दिया जी प्लस। आगे लिखा हुआ 1 माइनस की जगह माइनस। फिर ये एक्सप्रेशन की जगह किसने ले ली, वेरिएबल y ने। ये लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर हम भी लिखेंगे अंडर द रेडिकल साइन माइनस का साइन। उसके बाद लिखा हुआ है 1, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 की जगह 1। सिर्फ आपने जहाँ जहाँ एक्स के प्लस एक्स आया उसकी जगह उसको नाम दे दिया y का। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये हमारे पास पुरानी टाइप का क्वेश्चन बन गया जिसमें हमारे पास 2 रेडिकल हैं, दरमियान में माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास y प्लस 1 रेडिकल माइनस रूट y माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे लिखा हुआ था 1, उसका भी स्क्वायर। इससे आगे अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे a माइनस बी होल का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फार्मूला ऑपरेट करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है जी, 1 होता है। a से मुराद हमारे पास है y प्लस 1 रेडिकल, और दूसरा है हमारे पास रूट y माइनस 1। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। इसमें फार्मूला ऑपरेट करें तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2a, मतलब रूट y प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट y माइनस 1 प्लस रूट माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बन गया भाई। ठीक है जी, यहाँ पे लगा दिया फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट मेरे पास आ जाएगा जी y प्लस 1, ये माइनस 2, ये 2 अलहदा रेडिकल साइन के अंदर हैं, रेडिकल में हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एक ही स्क्वायर रूट में लिख दूँगा। ये बन जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1, और फिर है बेटे प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, जस्ट रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही, कुछ चीज़ें शायद कैंसिल हो रही हैं। ये प्लस 1 इस माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये y प्लस का और ये भी y प्लस का है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स y। फिर लिखा हुआ है माइनस 2, ये अंडर द रेडिकल साइन। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं तो ये बन जाएगा जी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास जो प्लस का 2y है इसको मैं ले जाऊंगा हमारी राइट साइड पर। तो राइट पे जाके ये बन जाएगा जी 1 माइनस 2y, और ये क्या लिखा हुआ, माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट y स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास बन गई जी यहाँ तक इक्वेशन। फर्दर इस रेडिकल साइन को गायब करने के लिए, स्क्वायर रूट को गायब करने के लिए हमें अगेन इसकी क्या करनी पड़ेगी जी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी जी। लेफ़्ट और राइट की हमने क्या करनी है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग की है। तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पे लेफ्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस 2y होल का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ है जी माइनस का 2,
ये जो स्क्वायर है -2 पे अलग कर दें और इस स्क्वायर रूट y² -1 के ऊपर ये स्क्वायर को अलग कर दें। ये लेफ्ट साइड पे हो गया और राइट पे हमने लगाना है जी फार्मूला a - b होल स्क्वायर का फार्मूला। a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अगेन इक्वल होता है a² - 2ab, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि b²। यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब a हमारे पास उसकी वैल्यू 1 है और सेकंड टर्म मुराद b उसकी वैल्यू 2y है, दरमियान में माइनस है, इसलिए a - b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने लगाया तो ये बन जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर -2 टाइम ab, a मतलब 1 मल्टीप्लाई b यानी कि 2y प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक अब इसके फॉर्मूले को नेक्स्ट आगे हमने फर्दर क्या करते हैं, ओपन करते हैं। माइनस का स्क्वायर याद रखें, माइनस नेगेटिव की पावर जब कभी भी कोई इवन पावर हो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और माइनस का स्क्वायर ले रहे हैं यानी कि माइनस की पावर इवन नंबर है, इसका आंसर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल जस्ट रह जाएगा y² - 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होगा -2 2 1 दा 2 एस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया तो ये बन जाएगा 4y प्लस 2 का स्क्वायर अगेन बन जाएगा 4y² मतलब y का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 4 मल्टीप्लाई y² यानी 4y² -4 इज इक्वल टू 1 - 4y प्लस 4y²। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे अब इसको मूव करवाना है जी। ये राइट साइड वाली तमाम टर्म्स को लेफ्ट पे मूव करवाएं अगर ये बन जाएगा हमारे पास 4y² -4 और ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा जी -1 -4y इधर आके हो जाएगा जी +4y और +4y² इधर आके हो जाएगा जी -4y²। जब आप मूव करवाते हैं तो साइन चेंज हो जाती हैं और देखें जी +4y² इस -4y² से कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ रह जाता है ओनली 4y, y वाली और टर्म नहीं है इसलिए मैं इस 4y प्लस के 4y को वैसे लिखा। ये माइनस का 4 और माइनस का 1 ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक अदद बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है जी। और इस इक्वेशन में y की, क्योंकि अब ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई विद द वेरिएबल y और हमने y दरअसल नाम दिया था जो नाम दिया था y को यानी कि y जिसके इक्वल है वो वैल्यू y की आपने यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। इक्वेशन नंबर 2 कह देने के बाद यहाँ लिखेंगे जी पुट y इज इक्वल टू x² प्लस x। क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने x² प्लस x को कहा था कि ये इक्वल टू y है, तो हमारा क्योंकि क्वेश्चन वेरिएबल x में था तो आंसर भी हमने वेरिएबल x में ही निकालना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पहुँच के y को वैल्यू वापस आपने देनी है जो नाम दिया था। ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में अबव इक्वेशन में पुट करते हैं इन इक्वेशन 2 तो ये बन जाएगा 4 टाइम y मतलब y की वैल्यू दैट इज इक्वल टू x² प्लस x। आगे लिखा हुआ है -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पहुँचने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4x², 4 इसका कोएफिशिएंट 1 है, 4 1 द 4 टाइम x -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन बन गई। अच्छा अब ये ज़रा गौर से देखिए, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन विद द वेरिएबल x वेरिएबल के साथ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हमने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमें आता है कि हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें जी कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन की ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है -5 कांस्टेंट
और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो -5 को आप मल्टीप्लाई कर लें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 से, ये बन जाएगा -20। अब ऐसे तो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 4 आ जाए। तो चेक करें ऐसा कोई नंबर है, अगर 20 के आप फैक्टर जहन में लाएं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर तलाश करने में हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। जिन्हें मल्टीप्लाई करें -20 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास प्लस का 4 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ रहा। तो इस ऐसे में आपके लिए प्रेफरेबल जो मेथड है वो है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जस्ट आपने आंखें बंद करके यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ऐसे सवाल के अंदर यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए यहाँ हम लोग लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जो इक्वेशन हमारे पास है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई जी 4 हो गई हमारे पास। इन द सेम वे एक्स का कोफिशिएंट b है और वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू क्या वैल्यू उसकी 4 आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट c है, जबकि जो इक्वेशन हमारे पास है वहाँ पे कांस्टेंट -5 है। इट मीन c की वैल्यू क्या आ गई जी -5। ये मैंने लिखा है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको लिख दिया, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जस्ट a b c की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर, तो ये आएगा मेरे पास x इज इक्वल टू -b, मतलब b की वैल्यू दैट इज 4, ये माइनस आ गया फार्मूले का, b की वैल्यू क्या आ गई 4, तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर -4 टाइम a, मतलब a की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4, c मतलब c की वैल्यू -5, रेडिकल का साइन आ गया जी, होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 टाइम्स a मतलब a की वैल्यू वो है जी 4 हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूला ऑपरेट कर दें आप, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू हमारे पास -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी 16 माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस 4 4 द 16 एंड 16 मल्टीप्लाई 5, ये बन जाएगा जी 80 होल डिवाइडेड बाय 2 4 द 8। ठीक है, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 में 80 को ऐड किया, वी गॉट 96 होल डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास x की एक वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसके बाद ये 96 का स्क्वायर रूट लें, तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए आपको इसकी करनी पड़ेगी जी फैक्टराइजेशन, जो हम कर लेते हैं। तो इसकी तरह फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये बनेगा जी 96 की फैक्टराइजेशन, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। तो देखें जी 2 4 द 8 1 कैरी, तो बन जाएगा 16, 2 8 द 16 बन गया, फिर 2 2 द 4, 2 4 द 8, अगेन 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर ये बन जाएगा जी 2 6 द 12। ठीक है, फिर बन गया हमारे पास 2 3 द 6, और ये हमारे पास 3 आ गया, और तो ये बन जाएगा 3 1 द 3 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा रफ वर्क में फैक्टराइजेशन की। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे एक पेयर हमारे पास 2 का बन गया, ये वाला एक पेयर ये बन गया, और ये पेयर नहीं बन रहे, अनपेयर रह गए, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6। तो इस बात को हमने लिखना कुछ इस अंदाज में होगा कि ये बन जाएगा 96 की, जिस स्क्वायर रूट की बात करें, थोड़ा रफ वर्क यहाँ पे करवा रहा हूँ मैं आपको, तो ये बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये आ गया 1 टाइम बाहर, ये वाला पेयर भी 1 टाइम बाहर आ गया, और ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा हमारे पास ओनली 6।
तो ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 6, मतलब 96 का जो स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 के इक्वल आने जा रहा है। अच्छा, इसको करेंगे जी, फिर x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अभी हमने इसको सॉल्व किया था 96 का स्क्वायर रूट, ये बन गया था 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। इन दोनों में देखें 4 मेरे पास कॉमन है, तो 4 को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ रह जाएगा -1, क्योंकि कॉमन लेने से मुराद इस 4 को जब आपने जो कॉमन लिया उस पर डिवाइड करेंगे। 4 को 4 पर डिवाइड किया, क्या आ जाएगा 1, बल्कि -4 था, आ गया -1 प्लस माइनस एज इट इज़। फिर अगेन जब आपने 4 स्क्वायर रूट 6 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 से कैंसिल, जस्ट मेरे पास क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 8। ये x इज इक्वल टू, अच्छा अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास कुछ कटिंग हो रही है, ठीक है जी। ये 4 1 दा 4 और ये बन जाएगा 4 2 दा 8, तो मेरे पास आ गया x का आंसर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी। जी, तो ये हमारे पास जी x के दो आंसर्स निकल आए। एक निकला जी हमारे पास कटिंग होने के बाद -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय, यानी कि एक प्लस के साथ आ गया और एक वैल्यू हमारे पास माइनस के साथ आ गई। अब इसको फौरन से आपने सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करना, इस आंसर को सोल्यूशन सेट में उस वक्त शामिल करेंगे जब इसकी चेकिंग हो जाएगी। अब चेक आपने इसके दोनों रूट्स के लिए करना है, यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 के लिए भी चेक करना है, फिर अगेन आपने -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 के लिए भी इसको चेक करना है। तो चेकिंग का तरीकाकार वही एज यूजुअल, यानी कि आपने ओरिजिनल जो इक्वेशन थी, जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो लिखा और उसमें दिया हुआ x का आंसर कर दिया पुट। लेफ्ट और राइट जहां पर भी आपको वेरिएबल x आएगा, फिलहाल हम उसमें क्या करते हैं जी -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर, तो मैं इस वैल्यू को क्या ले लूंगा जी स्क्वायर। देखें ये आ गया हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, फिर लिखा हुआ जी प्लस x, मैं लिखूंगा प्लस ब्रैकेट में लिख देते हैं जी x की वैल्यू, और वो देखें जी x की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आगे जी आगे लिखा हुआ है हमारे पास +1, तो मैं लिखूंगा जी +1। इस रेडिकल के साइन को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं बड़ा कर देते हैं, ताकि ये सारा अंडर द रेडिकल साइन ही आना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक कहाँ होती है कि आप यहाँ पे जैसे मैंने +1 लगाया था, ऊपर रेडिकल का साइन नहीं होगा, तो ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन से क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा फिर क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये था माइनस, तो मैंने माइनस लिखा, फिर अगेन स्क्वायर रूट x का स्क्वायर है, यहाँ वैल्यू आएगी जी x का स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस x, यानी कि x की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू। फिर लिखा हुआ जी -1, मैं लिख दूंगा -1 होल का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अब जरा देखो, इसको मैं चाहूँ थोड़ा अरेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में क्या है हमारे पास प्लस का साइन, तो दो टर्म्स हैं और दरमियान में प्लस का साइन है, तो यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर ऑपरेट करेंगे। अब उस फॉर्मूला लगाते हुए a की वैल्यू मेरे पास पहली टर्म मतलब -1 होगी और b मतलब सेकंड टर्म वो होगी स्क्वायर रूट 6। एक तरीका कार तो ये है, और अगर हम चाहें इसको अरेंज कर लें, माइनस का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें, तो इसमें इस तरीके से अरेंज करेंगे, स्क्वायर रूट 6 पहले लिख दें और -1 को बाद में लिखें, और फिर माइनस वाला a माइनस बी होल का स्क्वायर भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। खैर हम प्लस का फार्मूला ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपने a की वैल्यू -1 लेनी है और b की वैल्यू को क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट 6। सेम ऐसे ही दूसरे रेडिकल साइन में भी स्क्वायर के फार्मूले में यही फार्मूला यूज़ करेंगे, और थोड़ा इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर जाते हैं जी। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a मेरे पास -1, b मेरे पास स्क्वायर रूट 6 है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस
2ab, a मतलब -1, b मतलब √6 प्लस बी स्क्वायर यानी कि √6 का आएगा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो मैं लूंगा 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4, तो ये दरमियान में है प्लस तो मैंने क्या लगा देना है जी प्लस। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर नहीं है तो किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास -1 प्लस √6 होल डिवाइडेड बाय 2 और ये है जी +1, मैं लिख दूंगा जी +1। ठीक है, इस सारे के ऊपर कौन सा साइन है, इस सारे के ऊपर है जी स्क्वायर रूट का साइन, स्क्वायर रूट का सिंबल। ठीक है जी, स्क्वायर रूट आ गया जी। और आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है माइनस, तो मैं लिखूंगा जी माइनस। अब जगह कम होने की वजह से अब इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ जी। ठीक है, तो ये देखिए ये ब्लैक कलर के मार्कर से है, तो ये अगेन आपने फार्मूला ओपन किया तो ये बनेगा यहाँ पे अगेन बिल्कुल सेम वैसे ही, a की वैल्यू -1 लेनी है और b की वैल्यू √6 और फार्मूला लगाने जा रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a की वैल्यू -1, b की वैल्यू आ जाएगी √6 प्लस b स्क्वायर यानी कि √6 का आएगा जी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 4 प्लस यहाँ ऊपर स्क्वायर नहीं है तो किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसको वैसे का वैसा ही रहने देंगे प्लस √6 होल डिवाइडेड बाय 2 पे लिखा हुआ जी -1 और इस सारे का अगेन मेरे पास क्या है जी स्क्वायर रूट है, तो मैंने यहाँ पे इस सारे का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू था जी ये हमारे पास 1, ये वाला इज इक्वल टू 1 आ गया। ये एक स्टेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि एक स्टेप हो गया। अच्छा अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ हमारे पास एक तो ये माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास +1, ये बनेगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ बनेगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2 1 2 2 √6, यहाँ अंडर रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा जी कैंसल और ये वैसे का वैसे। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे -1 का स्क्वायर लेंगे वो बन जाएगा +1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 √6, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल प्लस का 6 रह जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 4, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं आया, वैसे का वैसा लिख दिया। अगले स्टेप में आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम से मल्टीप्लाई, एलसीएम ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाएगा तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू और उसको सोल्यूशन सेट में शामिल करेंगे। अगर लेफ्ट राइट का आंसर सेम नहीं आता तो वो ऐसा आंसर जो रूट निकला हमारे पास एक्स का वो हमारा कहलाता है एक्सट्रेनियस रूट। लेट्स चेक कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, हौसले के साथ जी। अब मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और a से मतलब है -1 और b से मतलब है हमारे पास √6, तो a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि -1 × 6 प्लस b स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो वैसे का वैसे लिख दिया और +1, और जगह ना होने की वजह से इसी को ब्लैक कलर से मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं जी, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर नहीं है तो वैसे का वैसे -1 भी वैसे का वैसे। a मतलब यहाँ पे क्या आ रही थी वैल्यू हमारे पास 1 और -1 वैल्यू आ रही थी ना, यहाँ पे आप प्लस का फार्मूला यूज़ कर लें बेशक, प्लस 2a बिल्कुल ऊपर वाला केस, और फिर अगले स्टेप में जाके ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी। ठीक है जी, और ये यहाँ स्क्वायर नहीं वैसे के वैसे -1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस की पावर जब कभी भी आपके पास इवन नंबर हो तो आंसर प्लस बन जाएगा, तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस आ गया 2 × 1 2 1 2 √6
ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पे स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारे पास, जस्ट प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, और याद रखें इस स्टेप में ही हमने सिंप्लीफाई करने के साथ साथ जो डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे 4 और 2 उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब आप इसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 4 जो है हमारे पास, जब मल्टीप्लाई होगा 4 तो 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इस 2 ने उस 4 की क्या कर देनी है, कटिंग कर देनी है। लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, +2 मल्टीप्लाई -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 वैसे का वैसे आएगा। ये ब्रैकेट वैसे ही आ गई, लेकिन इसके बाहर 2 कैसे आ गया, जब आपने इसको 4 एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो कटिंग के बाद यहाँ पे 2 आ गया। फिर 4 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, प्लस का 4 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय एलसीएम वाली वैल्यू दैट इज़ 4। फिर अगेन ये था माइनस, मैंने लगा दिया माइनस, और इसको भी सेम इसी तरीके से आपने क्या कर दिया है जी, सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें इस पे जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अगेन वही माइनस का स्क्वायर था तो माइनस का स्क्वायर क्या बन गया, +1 बन गया, प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट 6 आ गया, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल। यहाँ पे भी अगेन जब आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 ने इस 4 की कटिंग करके यहाँ पे 2 डेवलप कर दिया, तो 2 आ गया इस ब्रैकेट के बाहर, और ये 4 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं जी, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 2 इस ब्रैकेट के बाहर है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी और इस जगह पर भी, इस 2 ने दोनों जगहों से मल्टीप्लाई होना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 6 ऐड होके 7 बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके से थोड़ा क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई जी। अब देखें ये +1 है और प्लस का 6, ये हो जाएगा 1 + 6 7, और 7 और 4 ऐड होके मेरे पास बन जाएगा क्या भला, 11 बन जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा जी 11। ठीक है, और ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 6, इसका स्टेप मैं ऊपर कर रहा हूँ जी, -2 स्क्वायर रूट 6, और ये प्लस के 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बाकी सब सिंप्लीफाई हो गया। तो प्लस माइनस -2 और फिर प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कर लेने के बाद अब ये जो हमारे पास नीचे टर्म है, अगेन प्लस का 1 है, प्लस का 6 7 बन जाएगा, और प्लस के 7 -4 7 -4 बन जाएगा जी, प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब हमारे पास है आगे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 6 वैसे का वैसे आ गया, और फिर जब आप इसको में मल्टीप्लाई करते हैं जी +2 को अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 2, और बन जाएगा हमारे पास क्या भला, -2। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा +2 स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं जी, यहाँ पे देखिए ये -2 स्क्वायर रूट 6 +2 स्क्वायर रूट 6 से क्या हो गया, कैंसिल, और ये +11 -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 9 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे भी -2 स्क्वायर रूट 6 +2 स्क्वायर रूट 6 से क्या हो गया, कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 2 बन जाएगा प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, और फिर बन जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया जी 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2, माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है 2 इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलसीएम आ रहा है 2, और यहाँ रह जाएगा 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1, और 3 - 1 क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ साइड पे कर रहा हूँ जी बाकी के स्टेप्स। तो 3 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, ये 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। लिहाजा जो हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 था, इसको हमने सोल्यूशन सेट में शामिल करना है। ये हमने एक रूट के लिए अभी चेक किया है। इसके बाद आपने अगेन ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू -1 - स्क्वायर रूट 6
होल डिवाइडेड बाय 2 को पुट करके लेफ़्ट और राइट के आंसर को चेक करना है कि क्या दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं। अगर सेम आएगा तो उसको भी हमने सॉल्यूशन सेट में शामिल करेंगे, अदरवाइज़ वो फिर एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं इसके दूसरे रूट के लिए। जी, अब हमने क्या किया जी, ओरिजिनल जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें आपने x की जगह पे -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 पुट करना है। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी जो हमारे पास सवाल था, और बिल्कुल सेम पिछले चेक की तरह है, जब बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया है, माइनस। तो यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ जो a माइनस बी होल का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे मैंने पुट कर दिया -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे भी हमारे पास x का स्क्वायर था तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस x, मतलब x के बदले -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, और ये -1 वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बस यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू -1 है और b मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 6 है, b स्क्वायर रूट 6 है प्लस का, और जबकि a नेगेटिव वैल्यू है वो जो कि -1 के इक्वल है। तो ये आएगा a स्क्वायर -2ab, a मतलब -1, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 6 प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भाई हमारे पास 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए वैसे का वैसे, +1 भी वैसे का वैसे आ गया। फिर मेरे पास यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैंने इसको नीचे लिखा, और यहाँ पे भी इसका अगेन स्क्वायर खोलेंगे, वही फार्मूला a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, b मतलब स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं इसलिए वैसे का वैसा लिखा, -1 भी वैसे का वैसा इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, एक तो इधर से हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, अंडर स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहाँ चेंज आएगा। और इसके अलावा इसी अगले स्टेप में मैंने 4 एलसीएम भी ले लेना है। तो 4 एलसीएम लेंगे तो 4 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इस 2 ने उस 4 की कटिंग कर देनी है और बाहर इस ब्रैकेट के 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे साथ होगा कि यहाँ पे वो जो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, और 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 ने इस 4 को कटिंग करके बाहर ब्रैकेट से बाहर 2 आ जाएगा, और 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर -4, यानी कि ये यहाँ पे +1 प्लस के 4 में चेंज हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई जो कि एलसीएम है दरअसल 4 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे -4 से चेंज होने जा रहा है। तो इसमें अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया जी, फार्मूला और लगाया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस हो गया, +2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 आ गया, ठीक है, अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो वैसे का वैसे आ जाएगा, चाहे तो आप ब्रैकेट भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, +1, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, और यहाँ पे भी चाहें तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में स्टेप में क्या होगा, ये प्लस का 1 प्लस का 6 ये बन जाएगा प्लस का 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, 2 और 4 जो कि डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम बनता है 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास रह गया, साथ साथ मैंने इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, 1 + 6 7 2 स्क्वायर रूट 6 और 4 से कैंसिल हो गया जी। और जब यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 ने इस 4 की कट कर देनी है कटिंग, बाहर रह जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर 2, ठीक है, तो मुकम्मल ब्रैकेट लिख दी, और इस 4 ने यहाँ पे इस 1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या भला, यहाँ बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ पे भी इसको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम लिखा हमने नीचे डिनोमिनेटर में, और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास 1 + 6 क्या बन जाएगा जी, 7 बन जाएगा, +2 स्क्वायर रूट 6 आ गया। फिर अगेन जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ने यहाँ पे क्या कर दी है कटिंग, तो ये हमारे पास कटिंग होने के बाद बाहर यह क्या आ जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और फिर अगेन ये 4 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा मेरे पास -4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ तक पहुँच गया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये वैसे का वैसे आ गया। अब ये जो बस हमने इस ब्रैकेट को खोलना है, तो ये +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आएगा, प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट 6 +4 वैसे का वैसे।
अगेन 7 वैसे ही आ गया, 2 स्क्वायर रूट 6 भी वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और माइनस 4 वैसे का वैसे। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6 और ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6 कैंसिल हो गया जी। 7 माइनस 2 5 एंड 5 प्लस का 4 ये आ जाएगा प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर रूट। अगेन ये प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 से क्या हो गया जी कैंसिल। 7 माइनस 2 प्लस का 5 5 माइनस 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें ये 9 का यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ जी। 9 का स्क्वायर रूट खोल लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा मेरे पास एलसीएम, ये रह जाता है मेरे पास 3, यहाँ पे रह जाएगा 1 कटिंग होने के बाद इज इक्वल टू 1। 3 माइनस 2 क्या आ जाता है मेरे पास, आ जाता है जी 2 जी। यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 से कैंसिल हो गया और यहाँ पे 7 माइनस 2 5 5 प्लस 4 9 आ गया, फिर 9 डिवाइडेड बाय 4 रह गया उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे भी प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 से क्या हो गया जी कैंसिल। 7 माइनस 2 5 5 माइनस 4 1 1 डिवाइडेड बाय 4 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है इज इक्वल टू 1। फिर एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे जब 3 बाय 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इज इक्वल टू 1। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, जब 3 माइनस 1 करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। फर्दर इसके स्टेप्स में इस जगह पे कर रहा हूँ जी, ये बन जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज इक्वल टू 1 आएगा हमारे पास। यहाँ मैं लिखूँगा विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा रूट है -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट, उसको भी हमने सोल्यूशन सेट में शामिल करना है। अब बस अब आखिरी स्टेप हमारे पास है, उसमें अब हम लिखने जा रहे हैं क्या इसका सोल्यूशन सेट जी। तो इसका मतलब है इसमें -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 को भी आपने सोल्यूशन सेट में शामिल किया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2 को भी स्क्वायर रूट को भी आपने क्या किया सोल्यूशन सेट में शामिल किया। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया है कंप्लीट। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और यूट्यूब पे इसको समझने के लिए बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि आप दरमियान में वीडियो को पास करें और उसकी प्रैक्टिस करें, फिर वीडियो ऑन करें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये 3 सवाल इसी मेथड से हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप जो है नेक्स्ट वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने कमेंट भी ज़रूर सेंड किया करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।